क्या आपको पता है एपीजे अब्दुल कलाम जो भी एक बार हारे थे क्योंकि उन्होंने फाइटर पायलट बनने का सपना देखा था, बट उस सपने को वो पूरा नहीं कर पाए थे क्योंकि एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाए थे। और बट उन्हें आज मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। वहीं पर हम देखें तो जेके रॉलिंग, जिन्हें 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया था और 13 पब्लिशर ने जाके हैरी पॉटर बुक को पब्लिश किया था। आज वो सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक है और इसके ऊपर वेब सीरीज़ भी बनी है। बी आर अम्बेडकर की जर्नी देखे या फिर एसआरके की जर्नी देखे। शाहरुख खान जो बहुत छोटी जगह से एक अब किंग खान के नाम से जाने जाते हैं, जो कहते हैं कि वो आखिरी स्टार है। तो ये सारी जो जर्नी हम देखते हैं, तो क्या इनको कभी सेल्फ डाउट नहीं आई होगी? ज़रूर आई होगी, बट इन्होंने अपने सेल्फ डाउट पे वर्क किया होगा। उस वर्क को आप भी खुद अपनी ज़िंदगी में ला सकते हो। कुछ स्ट्रैटेजीज़ हम लोगों को फॉलो करनी होती जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल्फ डाउट क्या होता है इसको समझना ज़रूरी होता है। जब हम किसी काम को करते हैं और जिसमें हम बहुत ज़्यादा उम्दा हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से उस काम को कर लेते हैं, हम तो उसमें कॉन्फिडेंस फील करते हैं। बट वहीं पर जो हमें नई काम होती है या फिर कुछ नया करना होता है, कुछ बड़ा सोचना होता है, वहाँ पर हमारी हो जाती है सिट्टी-पिट्टी गुम। वहाँ पर हमें डर लगता है। ये हर किसी को लगता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और यहाँ से शुरू होती है सेल्फ डाउट की जर्नी। तो हमें क्या करना है? कॉन्फिडेंस ग्रो करना है। कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं होता, कॉन्फिडेंस होता है प्रोडक्ट। हर एक दिन एक छोटी जीत का प्रोडक्ट। हर एक अचीवमेंट, छोटी छोटी अचीवमेंट जो हम पाते हैं, वही होता है कॉन्फिडेंस। तो चलिए इस चीज़ को हम और भी बेहतर तरीके से समझेंगे क्योंकि हमें इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। तो हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस? तो हमने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए 5 पॉइंट्स को फॉलो करना है। बस ये 5 पॉइंट्स अपनी ज़िंदगी में उतार लेंगे तो आज के बाद सेल्फ डाउट करना भूल जाएंगे, क्योंकि ये मैंने खुद पे इम्प्लीमेंट किया है और बहुत सारे लोगों के जो एग्जांपल्स दिए हैं ना, इन सारे लोगों ने भी इम्प्लीमेंट किया होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट, स्मॉल कमिटमेंट सबसे बड़ी चीज़ होती है। जब हम छोटी-छोटी जीत हासिल करते हैं ना, वो छोटी-छोटी जीत ही एक साथ मिलकर हमें कॉन्फिडेंस देता है। हमें कॉन्फिडेंस ये देता है कि अरे तू कर लेगी, अरे तुझको तो करना ही है। चलो, स्मॉल कमिटमेंट इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि जब हम कोई काम शुरू करते हैं और उसे ख़त्म नहीं करते, अधूरा छोड़ देते हैं और फिर हम एक नया टारगेट रखते हैं और फिर हम उसको शुरू करते हैं और उसको भी छोड़ देते हैं, के बाद शुरुआत होती है सेल्फ डाउट की जर्नी, जहाँ पर हम खुद पे शक करने लगते हैं, अरे यार मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं, मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है और मैं इसके लिए टाइम नहीं निकाल सकती, मैंने पहले भी ट्राई किया, मैं हार गई। यहाँ से तो शुरुआत होती है ना सेल्फ डाउट की। आपके साथ भी हुआ होगा, बट ये 2026 आप श्योर हो जाएंगे कि आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। एक ऐसे टारगेट सेट करने हैं जो रियल हो, रियल गोल हो, इजी टारगेट हो और उन छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करना है। ये छोटे और सिंपल होने चाहिए टारगेट, क्योंकि आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। तो ये एकदम रियलिस्टिक टारगेट जिसको आप आसानी से पा सकते हो, और वो आसानी से जब पाते जाओगे ना, तो आपको जीत का स्वाद लगेगा और एक बार जीतने की आदत हो गई ना, तो खुद पे डाउट करना तो भूल ही जाओगे। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम वर्किंग ऑन योरसेल्फ। जब हम खुद पर काम करना स्टार्ट करते हैं तो हम कॉन्फिडेंट होते हैं। ये कैसे? क्योंकि हमारे अंदर जो सारी स्किल्स होंगी, नए नए स्किल्स के ऊपर हम वर्क करेंगे, तो जब हम किसी काम को करने जाएंगे तो हमें लगेगा कि हाँ, हम फुल प्रिपेयर्ड है इस काम के लिए और ये काम तो मेरे लिए ही बना हुआ है। तो हर एक दिन कुछ नया सीखना, हर एक दिन कुछ अपने सपने के लिए एक स्किल्स को जन्म देना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसको सिर्फ जन्म देना ही नहीं है, उसको हासिल भी करना है, उसको उसके ऊपर वर्क भी करना है। जिस दिन आपको अपने स्किल्स पे कॉन्फिडेंस हो गया, आप कोई भी सपना, कोई भी काम अचीव कर लोगे विदाउट एनी सेल्फ डाउट। आउटर थिंग्स वर्क, बट जो इनर स्किल्स होती है ना, वही रियल गेम चेंजर होती है। जब ये सब आपके दिमाग में आए ना, तो कॉन्फिडेंस ये नहीं देता। हाँ,
एक लिमिटेड टाइम तक देता है। जब आपके पास अच्छे कपड़े हैं, अच्छी लग्ज़री है, अच्छे पैसे हैं, तो ये एक टाइम तक आपको कॉन्फिडेंस दे सकता है। बट आपके पास अगर बहुत अच्छी पब्लिक स्पीकिंग है, आपके पास बहुत अच्छी पिच है, आपके पास बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, आपकी प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छी है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपकी इंटेलेक्ट बहुत अच्छी है, तो ये आपको मोर कॉन्फिडेंट बताता है और ये सेल्फ डाउट से भी बचाता है। तो याद रखें कि जो ये बाहरी दुनिया की बनावट है ना, वो एक लिमिटेड टाइम तक रहेगी, लेकिन जब आप खुद पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे और वो स्किल्स जो उभर कर आएंगे ना, वो कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम जब भी नया काम शुरू करते हैं, उसी में हमें सेल्फ डाउट होता है और हम बोलते हैं कि नहीं, इसको आज नहीं करेंगे। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने सपने देखे हैं और फिर आपने कहा है सेल्फ डाउट में कि अभी आई एम नॉट प्रिपेयर, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास घर है, मेरे पास फैमिली है, अभी मैं कुछ नया स्टार्ट नहीं कर सकती, मेरे पास कैपिटल नहीं है। बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ होंगे आपके पास, क्योंकि आपको प्रोक्रेस्टिनेट करना है, क्योंकि आप सेल्फ डाउट पे हो गए कि वो काम आप अच्छे से नहीं कर सकते, आप इतनी हाई रिस्क नहीं ले पा रहे हो। है कि नहीं ऐसा? तो ये हाई रिस्क लेने के लिए खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, और ये कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? प्रोक्रेस्टिनेशन करके नहीं आएगा। 5 मिनट्स रूल इम्प्लीमेंट करना होगा। 5 मिनट्स रूल ऐसा रूल है, जब आप कोई हेवी चीज़ को नहीं कर पा रहे हो, तो उसके छोटे एकदम वो माइक्रो माइक्रो हैबिट्स को चूज़ करो या माइक्रो चीज़ों को चूज़ करो। जैसे आपको जिम जाना है और आप जिम जाने के लिए रोज़ सुबह उठने की कोशिश कर रहे हो, तो आप सिर्फ़ उठकर 5 मिनट के लिए वॉक पे चले जाओ। तो ये हो गया एकदम उसका एकदम छोटा-सा माइक्रो, ठीक है? तो ये माइक्रो चीज़ को आपको ढूँढना पड़ेगा और उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा 5 मिनट्स के लिए, ओनली फॉर 5 मिनट्स। देखना ये 5 मिनट्स कब 50 मिनट में बदल जाएँगे, पता भी नहीं चलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा जो माइंड होता है वो एक अलग तरीके से वर्क करता है। आप उसको जो बोलते हो वो अच्छे से सुनता है और उसी तरीके से रिएक्ट भी करता है। तो हमारे माइंड को हमें एम्ब्रेस करना सिखाना होगा। खुद को ये चीज़ याद दिलाना होगा कि तुमने क्या-क्या अचीव किया था। क्योंकि जब आप अपने अचीवमेंट याद रखोगे, तो कोई भी नया काम करने में सेल्फ डाउट करते वक़्त याद करोगे कि अच्छा निशा, तूने तो इस टाइम पर जब नया काम स्टार्ट किया था, तूने बहुत बेहतर तरीके से किया था। तो एक बार कर ले, क्यों डर रही है? तू हमेशा तो जीत ही हासिल करते आई है। तूने उस वक़्त तो ऐसा किया था, उस वक़्त इतना हार्ड टाइम था, लेकिन तूने बहुत अच्छे से उसको हैंडल किया था। इस तरीके से अगर हम खुद को एम्ब्रेस कर लें ना, खुद के एप्रिशिएट कर लें, तो हमें कॉन्फिडेंट या हमारे लिए तालियाँ बजाने के लिए हमें कोई नहीं चाहिए। हमें सिर्फ़ हम चाहिए, क्योंकि हमें पता होता है कि हम कितने पानी में हैं। आई नो दैट कि ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल रियलिस्टिक है और आप अपनी लाइफ में इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और पता नहीं आपकी पर्सनैलिटी कल को क्या बन के निकलेगी, जब आप इन चीज़ों को अपने अंदर डाल लोगे। तो ये 2026 एक नई जर्नी के लिए तो है ही। मेरी जर्नी शुरू हो गई है, आपकी जर्नी शुरू होगी कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और ये वीडियो को देखकर आपको कैसा फ़ील हो रहा है, आप कितने मोटिवेटेड हुए हो, कितना इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हो, सारी चीज़ें कमेंट में लिखोगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग होगा। और ये लाइक, सब्सक्राइब, शेयर मेरे लिए अप्रिशिएशन होगी, तो थोड़ा अप्रिशिएट मुझे भी कर देना। थैंक यू सो मच।